MS धोनी, KL राहुल, अब बारी आ गई ऋषभ पंत भाई साहब की। भाई साहब जो MS धोनी के साथ हुआ, जो KL राहुल के साथ हुआ, भाई साहब ऋषभ पंत जो IPL 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, इनके साथ भी वही होने वाला है जो इन दोनों के साथ हुआ है। MS धोनी के साथ हुआ है, KL राहुल के साथ हुआ है। जब भाई साहब इनके साथ हो सकता है तो ये आप कौन सी खेत की मूली हैं? ऐसा हम नहीं, ऐसे तमाम वो क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं, ऐसे तमाम वो क्रिकेट के चाहने वाले बोल रहे हैं, कह सकते हैं ऐसे तमाम वो क्रिकेट एक्सपर्ट भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई साहब गोयनका साहब से आपकी पटरी खाने वाली नहीं है। तो भाई साहब गोयनका साहब लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं। तो अभी ये बात छोड़ दीजिए, आपको 2016 में ले चलते हैं। जब 2016 में चेन्नई सुपर किंग्स पर बैन लगाया गया था तो भाई साहब दो नई टीम आई थी, एक थी गुजरात लायंस और दूसरी थी राइजिंग पुणे। भाई साहब जो पुणे टीम थी, पुणे टीम के जो कप्तान थे वो भैया MS धोनी थे। MS धोनी कप्तान थे भैया। टीम का मालिक कौन था? यही गोयनका साहब थे जो आज लखनऊ के मालिक हैं। भाई साहब इनका विदेशों में बड़ा बड़ा कारोबार चलता है, भारत में बहुत बड़ा कारोबार चलता है, और इनके भाई साहब सीएट टायर कंपनी के मालिक हैं। भाई साहब ऐसे ही हम कह सकते हैं कि गोयनका भाई साहब का जो व्यवहार है वो भाई साहब ठीक नहीं रहने वाला है। किसके लिए? ऋषभ पंत भाई साहब के लिए। हालांकि आपको सबसे महंगा खिलाड़ी बना तो दिया है, क्योंकि MS धोनी भी भाई साहब विकेट कीपर बल्लेबाज, KL राहुल भी विकेट कीपर बल्लेबाज, और भाई साहब आप विकेट कीपर और बल्लेबाज। तो भाई साहब तीनों विकेट कीपरों के लिए मैं कहूँ, दो की कह रहा हूँ अभी, दो विकेट कीपरों के लिए अगर मैं कहूँ तो भाई साहब इतिहास उनका ठीक नहीं रहा है। एक समय ऐसा भी था कि भाई साहब MS धोनी के ऊपर भी सवाल कर दिए थे। MS धोनी को कप्तानी से हटा दिया था, स्टीव स्मिथ को कप्तान बना दिया गया था, और अनाउंसमेंट भी ये किया था कि भाई साहब मैंने स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया है, MS धोनी अपनी मर्जी से नहीं हटे, हमने हटाया है। भाई साहब वो सरल स्वभाव का व्यक्ति MS धोनी, उसको आपने कप्तानी से हटा दिया। ठीक उसी प्रकार से KL राहुल जो कि शांत वातावरण के रहने वाले हैं, उनको भी आपने टीम से बाहर कर दिया कि जाओ भैया। और बहुत सारी ऐसी मीम्स भी वायरल हुई हैं। फोटो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भाई साहब MS धोनी के साथ जब ये किया था और KL राहुल के साथ ये किया है, हो सकता है कि भविष्य में 2025 के इसी IPL में भाई साहब पहला IPL हो सकता है और यही लास्ट हो सकता है। ऐसा तमाम क्रिकेट फैंस यही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई साहब गोयनका साहब विकेट कीपरों के लिए अच्छे नहीं हैं। हालांकि आपको 27 करोड़ में खरीद तो लिया है, अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो भाई साहब आपकी तो रेल बनने वाली है। रेल तो बनेगी भैया, 27 करोड़ में आपको लिया है। आप क्या सोच रहे हैं क्या गोयनका साहब का ये व्यवहार भविष्य के लिए हानिकारक बनेगा? आप क्या सोच रहे हैं कि भाई साहब जो KL राहुल के साथ हुआ, MS धोनी के साथ हुआ, क्या ऋषभ पंत के साथ भी ऐसा होने वाला है? हालांकि ये भविष्य की बातें हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, गोयनका साहब जाने, ऋषभ पंत भाई साहब जाने, वो हम कुछ नहीं जानते, ना आप जानते हैं। जो मैं बता रहा हूँ कि विकेट कीपर के लिए भाई साहब बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं है। दोनों विकेट कीपर, आपने तीसरा भी विकेट कीपर और बल्लेबाज लिया है ऋषभ पंत, वो भी 27 करोड़ में। एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि गोयनका साहब ने कि भाई साहब मैंने 25 करोड़ लगभग लिए थे ऋषभ पंत के लिए, कि भाई साहब 25 करोड़ तक मैं खरीद लूँगा, पर 2 करोड़ एक्स्ट्रा चले गए। जितने का मैं खरीदना चाहता था उससे ज़्यादा का खरीद लिया गया। ये भी जब सवाल आया, ये उनकी तरफ से जब बयान आया तो भाई साहब खलबली मच गई, चारों तरफ मच गई खलबली। बोल रहे हैं गोयनका साहब यार ऐसा थोड़ी होता है, आपने 27 करोड़ में खरीदा, आप कह रहे ज़्यादा में खरीद लिया। चलिए कोई बात नहीं। तो विकेट कीपर और बल्लेबाज के लिए जो व्यवहार है वो क्या वास्तविकता तौर पे उनका निजी ये व्यवहार है, या फिर कह सकते हैं वो अपनी लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के लिए ऐसा सोचते हैं? क्योंकि उन्होंने खुलकर ये बोल दिया है, जहाँ तक है कि उन्होंने कहा है कि KL राहुल टीम के लिए नहीं खेलते थे, खुद के लिए खेलते थे। हमें वो प्लेयर चाहिए जो टीम के लिए खेले, टीम को देखकर चले। हालांकि मेरे अनुसार से KL राहुल में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि 2 साल लगातार KL राहुल टॉप 4 में लखनऊ सुपर जायंट्स को ले गए थे। अब ऋषभ पंत क्या करेंगे? अगर भाई साहब ये तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, अगर ऋषभ पंत टॉप 4 में लखनऊ को ना ले गए तो भाई साहब हो सकता है कि कुछ गड़बड़ा जाए मामला, क्योंकि गोयनका साहब आप देख रहे हैं कि 2 बार ऐसा हो चुका है, और MS धोनी के साथ, KL राहुल के साथ। यही तमाम क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे होंगे
देखा जाएगा लखनऊ का क्या भविष्य रहने वाला है। देखा जाएगा 2025 में लखनऊ कैसा प्रदर्शन करेगी।